अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऑल सॉल्यूशंस वन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक, फॉलो, शेयर कर दें ताकि आप मोर वीडियो से अप टू डेट रहें। इन्फॉर्मेशन सेशन में आपको वेलकम कहते हैं और उस वीडियो में आपको बताएंगे माइक एंड स्पीकर सेटिंग, अदरवाइज हाउ टू असाइन लेटर ऑफ योर पार्टीशन इन CMD। आप किस तरह CMD में अपने पार्टीशन का लेटर असाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि CMD बहुत इम्पॉर्टेंट एक टूल है और ये उस वक्त काम आता है जब आपकी विंडो फॉर्मेट की तरफ जाती है या अदरवाइज़ विंडोज़ में कोई इशू आता है और आप नई विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कौन सा डाटा किस पार्टीशन में सेव है। सो CMD मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगेन CMD मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पासवर्ड ब्रेक करना है तो CMD यूज़ होता है। अगर विंडोज़ में कोई फाइल है आपको ट्रांसफ़र करनी है बट आपकी विंडो ओपन नहीं हो रही है तो आप CMD के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सी लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन, स्पीकर सेटिंग एंड माइक सेटिंग। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये विंडोज 7 है। विंडोज 7 में ये आपके पास आइकन आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे, देन प्लेबैक डिवाइसेस। ये आपके पास स्पीकर सेटिंग आ रही है। स्पीकर पे आप क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़, लेवल, स्पीकर। यहाँ से जब भी आप कोई भी सेशन ले रहे हों या अदरवाइज मीटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप स्पीकर, माइक की और कैमरे की सेटिंग चेक कर लें ताकि आपको कोई इशू ना हो। देन यहाँ से आप देख सकते हैं 100% स्पीकर है। जनरल में जाएंगे, जनरल में कुछ नहीं है, एडवांस, देन ओके। नाउ सेकंड, रिकॉर्डिंग। ये आपके पास माइक्रोफोन जिसके थ्रू आप बोल रहे होते हैं, माइक्रोफोन की आप सेटिंग देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, लिस्ट, लेवल। ये आप देख सकते हैं माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम है ये कम है, ये माइक्रोफोन का वॉल्यूम मैं बढ़ा दूंगा। देन इसके बाद माइक्रोफोन में एक बूस्ट का आपके पास ऑप्शन होता है। उस बूस्ट से होता क्या है, उस बूस्ट से ये होता है कि बैकग्राउंड में आपके पास जितना भी साउंड चल रहा होगा, जितनी भी आपके पास बैकग्राउंड में वॉइस होगी, इसका जो साउंड है, जो वॉल्यूम है, वो कम से कम आपके माइक्रोफोन पे पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ से इसकी बिट बढ़ाते हैं तो बैकग्राउंड में जितनी भी आपके पास वॉइस होगी वो वॉइस ऑल ओवर वॉइस आपके माइक्रोफोन के साउंड के साथ, आपके माइक्रोफोन के वॉल्यूम के साथ अटैच हो जाएगी। जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो आपके वॉइस के साथ बैकग्राउंड में जितना भी नॉइज़ होता है वो नॉइज़ जो है ऐड होकर आपके वॉइस के साथ ऐड हो जाता है। सो यहाँ से हम इसे ज़ीरो रखेंगे। ज़ीरो में बेनिफिट ये है कि ऑटोमेटिक आपकी नॉइज़ जो है रिमूव हो जाएगी। ओके कर देंगे, देन ओके। सो स्पीकर एंड माइक्रोफोन की सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप चेक करेंगे सबसे पहले कि ये ठीक चल रही नहीं चल रही। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है CMD का। CMD अगर आप Windows 7 यूज़ कर रहे हैं या फिर Windows 10 यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके पास PC है तो PC में आपके पास जब विंडोज़ स्टार्ट हो रही होती है देन आप शट डाउन एंड स्टार्ट का जो बटन है उसे प्रेस रख प्रेस रखें। देन इसके बाद आपकी विंडो क्लोज़ होगी, आपका कंप्यूटर क्लोज़ होगा। देन इसके बाद जो है उसे अगेन प्रेस करें। जब वो ऑन हो जाए, ऑन होने के बाद आपको दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली। देन इसके साथ साथ जो एक और ऑप्शन होता है वो होता है लॉन्च फॉर रिपेयरिंग, विंडोज़ रिपेयरिंग। सो सबसे आपको लॉन्च पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद जब आप इंटर होंगे, इंटर होने के बाद ओवरऑल रिपेयरिंग सेटिंग पे जाएंगे, वो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। रिपेयरिंग सेटिंग के बाद आप वहाँ पे उसे कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपके पास आइकन आता है CMD का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर अगर आप कोई फाइल मिस कर दी आपने तो आप जो है CMD के थ्रू उस फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर आपको उसका लेटर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसका लेटर क्या था, जो मेरे पास पार्टीशन था वो कौन सा पार्टीशन था जिसमें मेरे पास इंपॉर्टेंट फाइल है, तो सबसे पहले आप उस
लेटर को असाइन, उस पार्टीशन को लेटर के अकॉर्डिंग असाइन कर लें। सो सबसे पहले आप जो है वन बाय वन करके चेक करेंगे कि आपके कौन से पार्टीशन में क्या डाटा है। सो सी को हम चेक करेंगे, dir, इसमें हमारे पास विंडोज़ है। देन सी डी डॉट डॉट से वापसी जाएंगे आप। सी के बाद डी पार्टीशन आता है, सी लेटर वाइज जो है ये विंडोज़ चल रही होती है, डी कॉलम, डी। नाउ सी डी डी नाउ डी कॉलम, ये आपके पास डी कॉलम, ये आप यहाँ से ऐसे जाएंगे इसे, ठीक है। नाउ डी आई आर, ये हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं हो कह रहा है। अच्छा, देन इसके बाद हम जाएंगे आई पर, डी आई आर करते हैं जी। तो आई में जो है हमारे पास ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। ई में चेक कर लेते हैं, नो। एफ, एफ भी हमारे पास नहीं है। जी, जी हमारे पास है। अब इसमें क्या है, डी आई आर करके आप इसे चेक करेंगे। सो डी आई आर करके हमने ये चेक किया, और देन इसके बाद हम सी में जाएंगे। सो अगर आपको किसी भी पार्टीशन में जाना है तो आप उस पार्टीशन का वन बाय वन करके, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप वन बाय वन करके लेटर देखेंगे, और देन एक ड्राफ्ट में आप लिखते जाएंगे कि किस पार्टीशन में आपके पास कौन सी फाइलें आ गई, विंडोज़ की फाइलें आ गई, आपके पास जो भी फोल्डर जो आपको याद हो, इम्पोर्टेंट फोल्डर। देन इसके बाद अब हम मुझे इसका लेटर को असाइन करना है, अपने पार्टीशन को जो है लेटर असाइन करना है, जिसके थ्रू जब मैं विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूँ या अदरवाइज़ मुझे दूसरा काम करना हो तो मुझे पता हो कि उस लेटर के अकॉर्डिंग पार्टीशन में क्या मेरे पास डाटा सेव है। सो इसके लिए आपको डिस्क पार्ट, ये आपको कमांड टाइप करनी है, डिस्क पार्ट। देन इसके बाद ये आपके पास विंडो ओपन होगी, और आपके पास वॉल्यूम आ रहे हैं। ना दोस्तों, अब हम यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पार्टीशन है। लिस्ट वॉल्यूम, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं ये वाला CMD यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट वॉल्यूम। नाउ ये आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट वॉल्यूम करने के बाद ये आपके पास हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, साइज़, लेटर, लेबल, टाइप, साइज़, ये ओवरऑल डिटेल्स आ रही हैं। देन इसके बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि किस वॉल्यूम के साथ जो है कितना डाटा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लेबल नहीं लगाते, जैसे देखें ये यहाँ पे लेबल लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर है इससे अंदर, और इम्पॉर्टेंट बैकअप है, इम्पॉर्टेंट डाटा। सो अगर आपके पास ये लेबल ना आ रहा हो, सो आप जो है इम्पॉर्टेंट जो साइन होते हैं, जैसे आई हो गया, आपको आई, या फिर डाटा के अकॉर्डिंग जो है आप उस पार्टीशन का लेटर असाइन करके एक रफ ड्राफ्ट में लिखकर आप जो है कोई भी विंडो इंस्टॉल या कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक पार्टीशन को असाइन करेंगे, उसका लेटर यहाँ पे जैसे आई हम कर देते हैं एस, और सबसे पहले को चेक करना होगा यहाँ पे कहीं एस असाइन तो नहीं हुआ। सो सेलेक्ट, ये हमने चेक कर वॉल्यूम आई सेलेक्ट कर लिया, देन असाइन लेटर। नाउ अब ये हमारे पास लेटर असाइन हो चुका है, और ये देखें ये हमारे पास आई से एस बन चुका है। सो ड्राफ्ट में आप इसे सेव कर सकते हैं कि मेरे पास जो लेटर आया वो क्या है, और यहाँ पे हम अब CMD में चेक भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा पार्टीशन है कि जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर हो। सो एस
नाउ डिस्क पार्ट हम रिमूव कर देंगे और ये हम वापसी आ गए CMD पे एस कॉलम। सो देखें ये हमारे पास ये दिखा रहा है कि ये हमारे पास पार्टीशन जी हैगा। सो आप इस तरह अपने किसी भी पार्टीशन को उसका चेंज कर सकते हैं, उसका लेटर असाइन कर सकते हैं, उसका लेटर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप dir cd डॉट डॉट एंड अदरवाइज़ अगर आपको किसी पार्टीशन में जाना है उस पार्टीशन का लेटर, जैसे सी में जाना है तो सी पार्टीशन का लेटर हमारे पास सी है, देन एंटर सी कॉलम एंटर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई कैपिटल और स्मॉल लेटर डिपेंडेंट नहीं होता। आप किसी भी सेंटेंस केस के थ्रू जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि CMD की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड कौन सी हैं जिसके थ्रू आप जो है इजीली CMD से कोई भी फाइल या डाटा ट्रांसफ़र एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कोई भी वेब यूज़ कर रहे हैं या अदरवाइज़ अगर आप जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम ये आती है कि पता नहीं चलता कि नेट चल भी रहा है नहीं चल रहा, तो वो हम कैसे पहचानेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये नोटेशन आ रही है मॉनिटर की, और जिसमें ये सिंपल एक मॉनिटर बना हुआ है, इसमें कोई आइकन शो नहीं हो रहा है। सो इट्स मीन आपका नेटवर्क चल रहा है। और अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई भी येलो मार्क आ रहा हो तो इट्स मीन कि आपका नेटवर्क लिमिटेड एक्सेस पर है। लिमिटेड एक्सेस क्या होती है कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्ट नहीं हुआ है। और अगर क्रॉस का निशान हो इट्स मीन कि आपके पास कनेक्शन नहीं आ रहा है। नाउ दोस्तों इसके अलावा अगर आपको विंडोज़ 10 में ये सेटिंग करनी है साउंड की, जैसे मैंने पहले बताई थी, तो आप विंडोज़ 10 में जाके ये इसी तरह का आपके पास आइकन आ रहा होगा, देन आइकन पे प्लेबैक डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद ये आप जो है माइक्रोफोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चूज़ योर इनपुट डिवाइस, यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है नेटवर्क आइकन, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क ये नेटवर्क आइकन्स आ रहे हैं और इसमें नोटेशंस भी आ रही हैं। देख सकते हैं आपके पास जो हमारे पास टॉप पर आ रही है, टॉप में जो हमारे पास लास्ट है उस इस लास्ट नोटेशन में आपके पास हिडन हुआ हुआ है कनेक्शन। इसका मतलब यह है कि आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क है बट रेंज में नहीं है। इसके अलावा ये जितने आपके पास कलरफुल आइकन्स आ रहे हैं वाईफाई के या नेटवर्क के, इसका मतलब इट्स मीन कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अगर इनमें से टू या वन अगर आपके पास शो ना हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेंज है कनेक्टिविटी की वो ठीक नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है वाईफाई जोन। ये एक स्पेशल वाईफाई होता है, मतलब ये एक जोन में चल सकता है दूसरे जोन में नहीं चल सकता। नेक्स्ट आपके पास जो नोटेशन है वो एक मार्क की है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि लाइन आ रही है, इसका मतलब कि नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। क्रॉस इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है और आप कनेक्ट नहीं कर सकते। देन नेटवर्क के साथ जो है ये आपके पास लॉकर आ रहा है। इट्स मीन कि आपका जो वाईफाई है या नेटवर्क है उसमें पासवर्ड लगाया है, वो आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा। इसके अलावा ये आपके पास डिफरेंट नोटेशन है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है वो लेवल ये है कि कोई भी आप मीटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ जूम ऐप पे या MS टीम पे कोई आप फाइल शेयर करना चाह रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग द मीटिंग प्रॉब्लम ये आती है कि साउंड नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं जा रही। तो इशू क्या है? इशू दो होते हैं, या तो आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, आपको वो कंप्यूटर फास्ट करना है, और अदरवाइज़ आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ठीक चल रहा है तो उसके चेक कैसे करेंगे? या आप स्क्रॉल डाउन कोई भी फाइल ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर वो फाइल जल्दी ओपन हो रही है इट्स मीन कि आपका PC या लैपटॉप ठीक चल रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्क का,
कि हमारा नेटवर्क ठीक चल भी रहा है नहीं है, तो चेक कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आप एक ब्राउज़र ओपन कर लें, ब्राउज़र में आप जो है गूगल सर्च इंजन सर्च कर लें, देन इसके बाद सिंपल आपको जब प्रॉब्लम हो, जब आप देखें कि ना साउंड जा रहा है या अदरवाइज़ मैं फ़ाइल शेयर करना चाह रहा हूँ वो फाइल शेयर नहीं हो रही, जस्ट आप F5 प्रेस कर दें। और या जैसे ही F5 प्रेस करेंगे ये गूगल पेज को ऑटोमेटिक रीलोड कर देगा। और रीलोड करने के बाद अगर प्रॉब्लम होती है कि ये पेज नहीं आ रहा है या कोई और साइन आ रहा है, इसके अलावा इट्स मीन कि आपका नेटवर्क नहीं है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, अगर ये लोडिंग कंटिन्यू होती रहे, इट्स मीन कि आपकी जो नेटवर्क की रेंज है वो ठीक नहीं चल रही और उस रेंज में प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी आप मीटिंग कर रहे हैं या कोई भी अगर आप फाइल शेयर करना चाह रहे हैं किसी ऐप के थ्रू या अदरवाइज किसी आईडी के थ्रू, तो सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन करें, देन उसके बाद आप गूगल वेबसाइट ओपन कर लें। उससे बेनिफिट ये है कि गूगल सर्च इंजन फास्टली आपके नेटवर्क को कनेक्ट करता है। CMD मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन सेकंड, स्पीकर एंड साउंड। स्पीकर एंड साउंड आप सबसे पहले चेक कर लें, कोई भी आप मीटिंग कर रहे हो कि नॉइज़ तो नहीं है। और नॉइज़ बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं वो हमने आपको बता दिया। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, हमें फीडबैक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।